हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो भी आज कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलो देखो, अपने को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 की पावर 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 दिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ट्राई करेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स को भी हम 10 में ही कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम सेक स्क्वायर एक्स, अपने को पता है कि कितना होता है सर, 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, जो अपना इधर है LHS की तरफ, वो क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से वो लिखा हुआ है सर 3 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 2 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 10 स्क्वायर एक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, जो अपने को यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ दिख रही है वो क्या है, 3 का पावर 10 स्क्वायर एक्स है। तो उसी को मैं क्या करता हूँ, 3 का पावर 10 स्क्वायर एक्स को ही मैं कुछ मान लेता हूँ। लेट अस से कि मैंने z मान लिया। तो जैसे ही z माना तो 3 स्क्वायर तो अपना कितना होता है, 9 होता है। तो ये तो क्या बन गया, 9z बन गया, सॉरी 9z स्क्वायर बन गया। स्क्वायर कैसे बना, क्योंकि सर 2 है आगे, ठीक है सर। प्लस 1 हो गया इज इक्वल्स टू 10 इंटू जेड हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इक्वेशन देखो क्या बन गई, 9z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर मैं इसका फैक्टराइज कर लूँ तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया सर, माइनस का 9z माइनस का z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 9z माइनस 1 और z माइनस 1, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो z की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 1/9 आ गई और एक z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओरिजिनली अपना z कितना है सर, 3 का पावर 10 स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो 3 का पावर 10 स्क्वायर एक्स जो है वो 1/9 भी है और 3 का पावर 10 स्क्वायर एक्स जो है वो 1 भी है। और 1 का तो मतलब क्या हो गया सर, इनडायरेक्टली 3 का पावर 0 लिखा हुआ है, यस सर। और 3 का पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/9 को क्या लिख सकता हूँ मैं सर, 3 का पावर -2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और यहाँ से अपना एक जो सोल्यूशन है इस वाली इक्वेशन से वो कितना आ गया सर, 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ अगर कंपैरिजन करता हूँ इस तरफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, -2। तो अपने को पता है सर कि क्या 10 स्क्वायर एक्स जो है वो कभी -2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये तो नॉट पॉसिबल आ गया, बिल्कुल। अब अपना इधर वाला पार्ट देख लेता हूँ कि 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब 10x की वैल्यू 0। और 10x की वैल्यू का 0 का मतलब हो गया x की वैल्यू कितनी हो गई, n पाई। कि n पाई में कुछ भी आ सकता है। जैसे कि अगर अपने को इंटरवल दी हुई थी क्या, हाँ इंटरवल भी दी हुई है कि 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है। तो जब 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी, 0 पाई और 2 पाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं 0 पाई और 2 पाई। तो यहाँ पे 0 रख के देखो, तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो 3 का पावर 2 और इंटू में 1, तो ये 3 का पावर 2 9 हो गया, प्लस 1 9 प्लस 1 10 हो गया। और इधर भी कितना आ गया, 10 इंटू 3 का पावर 0 और 3 का पावर 0 1 होता है, तो ये भी 10 आ गया, ठीक है। तो जब मैं चेक करूँगा ना तो मैं देखूँगा कि यहाँ इन तीनों वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो पा रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो अपने वो कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे अपने पास एक क्वेश्चन है कि 10y प्लस π/6 इज इक्वल्स टू 210y, ठीक है। 10 ऑफ y प्लस π/6 इज इक्वल्स टू 210y, ठीक है। देख 10a प्लस b का तो अपने को फॉर्मूला पता ही है, बिल्कुल सर पता है। तो वो कितना होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 210y। अब देखो 10y तो 10y ही है, प्लस में 10 π/6 कितना होता है सर, 1/√3 होता है, बिल्कुल। और ये इंटू में 10y इंटू में 1/√3 हो गया, बिल्कुल सर, इज इक्वल्स टू 210y। अभी देखो हर कहीं अपने को 10y दिख रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि 10y को हमने कुछ मान लिया। लेट अस से कि 10y को मैंने x लिख लिया, तो ये कितना हो गया, x प्लस 1/√3 1 माइनस x/√3 और इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, तो ये अपना आ गया। देखो √3 पहले एलसीएम ले लिया मैंने, √3x प्लस 1 अपॉन √3 माइनस x इज इक्वल्स टू 2x हो गया। इसको उठा के मैंने इधर भेजा तो √3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2√3x माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब आगे देखो, जब मैं आगे देखता हूँ तो ये है 2x स्क्वायर, तो उठ के अपना LHS साइड में लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल। और √3x और 2√3x को अगर मैं घटा दूँ आपस में तो ये कितना हो गया सर, माइनस का √3x हो गया और प्लस का 1 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक कुछ किया भी नहीं है मैंने, सिंपल एलसीएम ही लिया है, तो ये तो मैं बड़े आराम से कर ही सकता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे, देखो सबसे पहले तो चेक करो कि क्या इसके रूट्स आ रहे हैं क्या। सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही पूछा है 0 से 10 पाई के बीच में, तो जब रूट्स ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं डी निकाल के देख रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है कि जब मैं डी निकाल के चेक कर रहा हूँ तो डी अपना होता है b² - 4ac, और यहाँ पे एक बन जा रहा है कि माइनस का √3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 1, तो 3 - 8 जो कि -5 आ गया। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर -5 हो जा रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ही -5 हो जा रहा है, इसके मतलब इसके रूट्स जो हैं वो रियल नहीं है, क्योंकि ये तो हम 10th क्लास में सीख ही चुके हैं ना भाई कि रूट्स रियल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू 0 हो। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं वो कितने हो गए, 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं किस इंटरवल में 0 से 5 पाई के लिए। ठीक है, चलो देख लो इसको। देखो सबसे पहली चीज़ तो sin² 2x है, तो sin² 2x है तो अपने को पता है कि sin 2x कितना होता है सर, 2 sin x × cos x का होल स्क्वायर, बिल्कुल सर, प्लस में 4 sin 4x -4 sin² x × cos² x अपॉन, अब देखो 4 - 4 sin² x, जब इन दोनों को अगर मैं पास पास रख लूँ तो ये बन रहा है, बिल्कुल, माइनस का sin² 2x तो ऐसे ही रखना है, = 1/9 हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब इसका होल स्क्वायर मैंने खोला तो ये वो अपना बन गया 4 sin² x cos² x प्लस में 4 sin 4x माइनस 4 sin, और अपना 4 sin² x यहाँ भी है, बिल्कुल, अपॉन 4 cos² x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे sin² 2x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि sin 2x का होल स्क्वायर है, बिल्कुल सर, और sin 2x अपना कितना होता है सर, 2 sin x cos x होता है, तो इसका होल स्क्वायर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक। अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल, ऊपर अपने पास क्या बचा, 4 sin 4x अपॉन 4 cos² x माइनस 4 sin² x × cos² x। ठीक है सर, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे कि 4 sin 4x तो ऐसे ही रख लिया मैंने, 4 cos² x कॉमन निकाल लिया दोनों से। ठीक है, जब जो एक ही जैसे दिखने वाले लोगों को कहते हैं कि चलो बाहर, ठीक है, तो बाहर ले आए उसको, तो 1 माइनस का sin² x हो गया, = 1/9 हो गया। अब देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया sin 4x अपॉन, अब देखो यहाँ पे cos² x तो एक ये है, और जब इसको खोलूँगा 1 माइनस sin² x को, तो ये भी cos² x ही बनेगा, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, cos की पावर 4x बन जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, और ये अपना बन गया 10 की पावर 4x। ठीक है सर, और 1/9, इसको मैं सर ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो tan² x है ये अपने पास 1/3 आ गया, या माइनस का 1/3 आ गया। ठीक है, दो वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन अब मैं माइनस लिखूंगा नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि सर tan² x तो अपने आप में ही पॉजिटिव होगा ना हमेशा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो tan² x की वैल्यू 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ कि सर ये 1/√3 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल, और इसको मैं सर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये tan π/6 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल। तो सर अब ये देखो ये बन क्या गया, tan² x = tan² y वाला इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। जब अगर ऐसा होता है तो मैं कह देता हूँ कि सर x की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, nπ ± π/6। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही हैं। अब देखो अपने को निकालना क्या था क्वेश्चन में, अपने को निकालना था कि 0 से 5 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन है। तो देखो n यहाँ पे इंटीजर है ही, ठीक है, तो अब अपने पास पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है 0 से 5 पाई के बीच में, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, एक बार आप 0 रखो, 0 रखूँगा तो मैं 5 π/6 मिलेगा मेरे को, जो कि इस इंटरवल में लाई करेगा। अब अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो मुझे कितनी कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, पाई प्लस माइनस π/6, तो एक 5 π/6 हो गया और एक 7 π/6 हो गया। ठीक है, अब मैं n की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 पाई प्लस माइनस π/6, तो यहाँ से अपने के पास क्या क्या आ गई, एक तो देखो 11 π/6 आ गया और एक अपना 13 π/6 आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ऐसे ही मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 के लिए भी कुछ आएगा कि 3 पाई प्लस माइनस π/6, तो 17 π/6 और 19 π/6। ठीक है, ऐसे ही अब क्या होगा, जब 4 रखूँगा तो 4 के लिए भी आएगा, तो 4 के लिए रखा तो 23 π/6
और 25/6। क्या मैं 5 भी रख सकता हूँ क्या? 5 भी रख सकता हूँ, लेकिन माइनस वाला लूँगा मैं उसमें, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 5 पाई रखा तो माइनस वाला ही पार्ट कंसिडर करूँगा, क्योंकि 0 से 5 के बीच में ही चलना है। तो जैसे ही मैं 5 पाई माइनस π/6 लिखा तो ये कितना हो गया? 29 π/6, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ हैं जो अपने नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस है। तो अब इनको काउंट कर लो, कितने हैं? 3, 6, 9 और 1 10। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलो। अब इस क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा एक यूज़ करना होगा एक प्रॉपर्टी जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ की है, ठीक है। वैसे आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ हो कि AR² AR³ इस तरीके इन सब का अगर मुझे सम निकालना हो, ठीक है। यहाँ पे R क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो, और A क्या है? अपनी फर्स्ट टर्म है। A तो अपनी फर्स्ट टर्म है, और R जो है वो रेशियो है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक अगर चल रहा होता है तो जो अपना S इन्फिनिटी होता है वो बराबर आता है A/1 - R के, ठीक है। ये क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट टर्म अपनी 1 है, और अगर मैं कंसेक्यूटिव रेशियो की बात करूँ तो वो रेशियो कितना आ रहा है सर? मोड साइन x आ रहा है हर कहीं पे, ठीक है। क्योंकि देख ही पा रहा हूँ मैं, अगर मोड साइन x को 1 से डिवाइड करूँगा तो ये मोड साइन x आएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा इससे तो मोड साइन x आएगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो भी मोड साइन x आएगा। तो अपने को पता चल रहा है कि सर फर्स्ट टर्म तो 1 है और R जो है अपना मोड साइन x है, ठीक है। तो जो अपना जो इस सम लिखा हुआ था कि 1 + मोड साइन x प्लस में साइन स्क्वायर x प्लस मोड साइन क्यूब x डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये जो है ये किसके बराबर आ रहा है सर? 1 - मोड साइन x के, ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूले से अब जो इक्वेशन था वो क्या था? 5 का पावर 1 + मोड साइन x प्लस मोड साइन स्क्वायर x, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, देखो ये क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर x प्लस में मोड साइन क्यूब x, ऐसे ही लिख दिया इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और इधर लिखा हुआ 25, तो 25 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया 5 की पावर 1/1 - मोड साइन x बन गया, और इज इक्वल्स टू 5 का पावर 2 बन गया, ठीक है। अब कंपेयर कर लो दोनों तरफ। जैसे ही मैं कंपेयर करूँगा तो अपने को ये दिख रहा है कि 1 - मोड साइन x जो है वो किसके बराबर होता है? 2 के। और इसको मैं इनडायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ कि सर इस साइन x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? हाफ आ गई, ठीक है सर। अब देखो जब वो मोड साइन x इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन π/6, तो भाई ये क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ तो स्क्वायर तो नहीं है भाई, ये एक तरीके से वही लिखा हुआ है। अगर मैं कहूँ कहीं पे, जैसे मान लो कि अगर x² इज इक्वल्स टू y² लिखा होता है तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ ना भाई कि x की जो वैल्यू है वो मोड y के बराबर आ रही है, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर मोड x इज इक्वल्स टू y के बराबर आ रहा है, या मोड y के बराबर है, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीके से वही लिखा हुआ है भाई कि मोड साइन x इज इक्वल्स टू साइन π/6। तो यहाँ पे अपने को वो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मोड है ऑलरेडी। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि साइन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन π/6, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर π/6। जब ऐसा होता है तो मैं कह देता हूँ कि सर x की वैल्यू अपनी कितनी आएगी? nπ ± π/6 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और n यहाँ पे क्या है अपना? n बिलोंग्स टू z है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपना हो गया है, ठीक है। और आज हम ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर ख़त्म कर सके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला। फिर अपना वो बचेगा जो अपने क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल वाला, कि भाई सर्कम रेडियस और ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सब उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सेट्स स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन में अपने को लिखा हुआ है कि k जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो जो अपने को इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन अपने पास है साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर x इंटू साइन का पावर 4x, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इन टर्म्स को एक साथ रख लो, ठीक है। देखो माइनस कोस स्क्वायर x इंटू साइन 4x इज इक्वल टू 1 है, ठीक। अब देखो
कॉमन निकाल लिए, कौन कौन कॉमन आ जा रहा है सर, इनकी बिरादरी से साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक तो। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और एक और कोस स्क्वायर एक्स आ गया इज इक्वल्स टू 1, तो ये बन क्या गया भाई, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस की पावर 4x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये देखो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। ठीक है सर, अभी तक तो आप कह रहे थे कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 से 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हाँ भाई वो मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो जो नेगेटिव वाली टर्म्स है वो भी पॉजिटिव ही बन जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और कोस की पावर 4x भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 तभी आ सकता है, कब आ सकता है, जब सर साइन स्क्वायर एक्स भी 1 हो और कोस की पावर 4x भी 1 हो। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब साइन स्क्वायर एक्स भी 1 हो और कोस की पावर 4x भी 1 हो। अब अपने पास एक और सवाल आ जाता है, क्या सर, अपने को पता है कि सर कोस की पावर 4x जो है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि कोस स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई कि कोस स्क्वायर एक्स और उसका होल स्क्वायर, और कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये भी अपने को 1 लेके आना। अब आपको ये पता है कि अगर साइन स्क्वायर एक्स 1 है तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 0 हो रहा है तो ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हो गया कि साइमल्टेनियसली एक साथ ये साइन स्क्वायर एक्स 1 एंड कोस की पावर 4x इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कितने हो जाएंगे, 0। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 हो गए तो अपना जो k था वो k क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही तो थे, तो k की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। यस सर, अब वो इक्वेशन देख लो जो अपने को निकालनी थी। वो इक्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकालो जो सेटिस्फाई कर रही हैं इसको। ठीक है, log sin x और 2 cos x, log sin x और 2 cos x इज इक्वल्स टू k। अब k तो अपने को पहले ही पता हुआ है कि k कितना है, 0 है, तो इसको 0 रख दिया। ठीक है, अब ये देखो आपको ये पता होना चाहिए, एक आइडेंटिटी है log के लिए कि यदि log a, b इज इक्वल्स टू k है तो b की जो वैल्यू है वो a की पावर k हो जाती है। ठीक है, देन b की वैल्यू क्या हो जाती है, a की पावर k, और साथ में एक कंडीशन है कि जो a है ना वो ना तो 0 होना चाहिए और ना ही 1 होना चाहिए, और b जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये भी कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया कि सर 2 cos x जो है वो sin x की पावर 0 के बराबर हो गया, मतलब कि 1 हो गया। तो यहाँ से अपने पास ये पता चल गया कि सर cos x की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। सही कह रहे हो सर, cos x की वैल्यू हाफ हो गई, तो ये तो बहुत ही अपने पास। और अपने को निकालना क्या था इसमें, देखो अपने को ये दिया हुआ है कि a जो है वो 0 या 1 नहीं होना चाहिए, मतलब sin x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और 1 भी नहीं होनी चाहिए, तो दोनों ही नहीं होगी इस केस में। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ x निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, अच्छा इंटरवल तो दी ही नहीं है, इसमें इंटरवल देनी पड़ेगी, नहीं तो इनफाइनाइटी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैं इंटरवल दे देता हूँ यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू 0 to 2π मान लो। ठीक है, 0 से 2π के बीच में कितनी वैल्यूज़ ऑफ x होंगी। तो देखो cos x की वैल्यू अगर हाफ है तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है सर, π/3 हो सकता है, और एक कितना हो सकता है 5π/3, क्योंकि 2π में से π/3 घटा दिया। ठीक है, तो केवल यही 2 वैल्यूज़ होंगी। अदरवाइज अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो जनरल सॉल्यूशन भी मैं लिख सकता हूँ 2nπ प्लस माइनस π/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर वैसे पूछा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के कितने आ गए, 2। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो नंबर ऑफ़ रूट्स निकालने, अब कितने क्वेश्चन हैं वैसे अभी अपने पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन तो, और टाइम भी चलो हो जाएगा मेरे हिसाब से, आज कंप्लीट हो ही जाएगा अपने चैप्टर, अच्छी बात है। देखो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अपने को नंबर ऑफ़ रूट्स निकालना है इस इक्वेशन में। ठीक है, नंबर ऑफ़ रूट्स निकालने इस इक्वेशन में। तो रूट्स अपने पास किस इक्वेशन के निकालने हैं कि x sin x
इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने ना आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी अपने को नंबर ऑफ रूट्स निकालना होगा तो हम इसको अगर ग्राफिकल मेथड से ट्राई करें तो भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व होते हैं, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई x sin x इज इक्वल्स टू 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे दो कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूँ तो भी अपने को नंबर ऑफ रूट्स ही मिलेंगे, ठीक है। दो कर्व्स का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूँ तो भी अपने को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रूट्स ही मिलेंगे, ठीक है। देखो, तो अब एक काम करते हैं अपन, क्या काम करते हैं सर, कि जब अपने पास कर्व है यहाँ पे, एक तो sin x का कर्व और एक 1/x का कर्व है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है सर, निकाल लो। क्या तो सर हमें दोनों का ग्राफ बनाना आता है? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है। देखो, तो मैं अब ग्राफ बना रहा हूँ अपना sin x का। देखो, ये सर आप क्या खींच रहे हैं, ये मैंने बस सिर्फ थोड़ा ग्राफ इससे अच्छा बन जाता है बस इसीलिए, नहीं तो मेरा ग्राफ और भी गंदा बनेगा, ठीक है। ये मैंने y इक्वल्स टू 1 मैक्सिमम वैल्यू लिख ली, नीचे लिख ली माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब मुझे sin x का कर्व बनाना है। ठीक है, देखो, तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये माइनस का पाई हो गया, ये माइनस का 2 पाई हो गया। अब देखो, हमने sin x के ग्राफ तो बना दिया, अब हमारा मकसद है कि 1/x का भी ग्राफ बनाना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि सर 1/x जो है, y इज इक्वल्स टू 1/x, अगर मैं x की वैल्यू को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाऊँ तो y अपने वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0 आ जाएगी। कब? जब x इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और अगर x जो है वो 0 प्लस को टेंड करेगा तो y अपना इनफाइनाइट को टेंड करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ऐसे ही सर अगर मैं ये देखूँ कि अगर x जो है वो माइनस इनफाइनाइट को टेंड करे तो y अपना फिर 0 को टेंड कर रहा है, और अगर x जो है वो 0 माइनस को टेंड कर रहा है तो y अपना नेगेटिव इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ठीक है सर। अब देखो ग्राफ बनाना, देखो अपने को पता है कि जब x 0 प्लस की तरफ है, मतलब स्लाइटली 0 से ज़्यादा है, तो y इनफाइनाइट है, मतलब y इनफाइनाइट तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और अगर 0 से थोड़ा सा हल्का इधर है तो y अपना माइनस इनफाइनाइट, तो मतलब वो इधर होगा, ठीक है। तो अब मुझे इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ कुछ बनाता हूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अब ये देखो, जो ये वाला ग्राफ जो बन रहा है ये y इक्वल्स टू 1/x के लिए बन रहा है, ठीक है। बाकी डिटेल में हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तब हम सीख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये देख लो कि ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि ग्राफ जो है सर वो इंटरसेक्शन तो सर एक जगह काटा, दो जगह काटा, 3 जगह, 4 जगह, और 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह, तो इसका मतलब 7 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। भाई ये ग्राफ मैंने बनाया ही 3 पाई तक है, लेकिन अगर आगे भी ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो लाइन है ये तो आगे कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ को आगे कंटिन्यूसली काटती ही रहेगी जब तक कि sin x का ग्राफ चलता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो क्या हम उसको गिन पाएंगे? कभी नहीं गिन सकते, क्योंकि जब इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये ग्राफ दिखने में यहीं तक है, बाकी है ये इनफाइनाइट तक, तो इसलिए हम कह देंगे कि सर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे इनफाइनाइट हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे इनफाइनाइट हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने पूछा क्या था? नंबर ऑफ रूट्स पूछे थे, सो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ रूट्स भी कितने हो गए। नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x sin x इज इक्वल्स टू 1 इज इनफाइनाइट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इसका। देखो अब k की वैल्यू 1 रखो, k की वैल्यू जब 1 रखी तो cos x बन गया, 2 रखी तो cos 2x बन गया, 3 रखा तो cos 3x बन गया, 4 रखा तो 4x बन गया, 5 रखा तो 5x बन गया, ठीक है। और इज इक्वल्स टू 5। अब सोचने वाली बात ये है कि अपने को ना ये पता है कि सर cos x के लिए
कोसेक्स की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है, कोसेक्स की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सर कितनी होती है? -1 और 1 ही होती है, बिल्कुल। तो हमें पता है कि इन सब का जो जोड़ है वो 5, इन सब का जोड़ 5 तभी आएगा जब ये इंडिविजुअल वैल्यू भी अटेन कितनी करें सर? 1 1 1। सर 1 1 1 ही क्यों अटेंड कर रहे हैं? कोई -1 हो गया तो -1 हो जाए, लेकिन आंसर नहीं आ पाएगा भाई उससे भी। कैसे आएगा आंसर आप ही बताओ, क्योंकि सब 1 होने पड़ेंगे ना, और मैक्सिमम वैल्यू ही कोस की 1 होती है। तो इन सब का जोड़ 5 तो तभी होगा जब इंडिविजुअल भी ये 1 1 1 हो। तो कोसेक्स भी 1 होगा, कोस 2x भी 1 होगा, और कोस 3x भी 1 होगा, कोस 4x भी 1 है, और कोस 5x भी 1 है। ठीक कह रहे हो यहाँ तक? अब कोसेक्स 1 कब होता है? जब x की वैल्यू क्या क्या हो, क्योंकि अपने को ना इंटरवल दी हुई है 0 से 2 पाई, तो हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लगाएं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन लगाएंगे तो हर किसी का अलग अलग वेरिएबल होगा और उससे आंसर्स भी डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। पहले आप देखो इस चीज़ का, अगर मैं इसके अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालता हूँ तो कितने होंगे? कोसेक्स इज टू 1 कब आएगा सर? 0 पे आएगा, 2 पाई पे आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर कोस 2x 1 कब का आएगा? जब सर x की वैल्यू कितनी हो? 0 हो और कितना हो? देखो सर, अब अगर पाई हो जाएगा तो भी, और सर 3 पाई होगा तो भी, और 4 पाई होगा तो भी। बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे चलो, x इज टू 0 तो रहेगा ही सर, 2 पाई बाई 3 भी रहेगा ही, 4 पाई बाई 3 भी रहेगा ही, और 6 पाई बाई 3 भी रहेगा ही, और 8 पाई बाई 3 भी रहेगा। ठीक है, और हमें रुकना कहाँ पे है? हमें जब 3x की वैल्यू कितना हो, 0 से 2 पाई के बीच में रहनी चाहिए। x की वैल्यू अगर 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब 3x 0 से 6 पाई, तो 6 पाई तक चलते रहो भाई। ठीक है, ऐसे ही अब अगर 4x की बात करूँ मैं तो 0, फिर पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2। अब आप लोगों के लिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बस कि जैसे यहाँ पे पाई बाई 5 है, ठीक है, तो ये 2 पाई बाई 5 होगा, ये 4 पाई बाई 5 होगा, ऐसे कुछ चलेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अपने को है यहाँ पे कि कोई एक 1 होने से काम नहीं चलेगा, हर कोई 1 होना चाहिए। जब हर कोई 1 है तो इसका मतलब अपने को वो वाली x की वैल्यू चुननी होंगी जिसके लिए हर जो कोसाइन फंक्शन है वो 1 हो। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो सिर्फ एक ही वैल्यू है जो हर किसी पार्ट में कॉमन आ रही है, अदरवाइज़ कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। अगर ध्यान से मैं देखूँ तो क्या सर नहीं है क्या? ढंग से देखो सर, आपको दिखेगी। कौन सी दिख रही है तुम लोग बताओ? तो सर अगर मैं ध्यान से देखूँगा तो मुझे 2 पाई भी दिखेगा हर कहीं। दिख रहा है क्या सर? हाँ बिल्कुल दिखेगा। तो 2 पाई भी दिखेगा सर, देखो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे 2 पाई ये रहा, यहाँ पे 2 पाई ये रहा, यहाँ पे 2 पाई आगे रहा। ठीक है, तो 0 और 2 पाई दो ऐसी वैल्यूज़ हैं, 0 और 2 पाई दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए अपना जो पूरा कोसाइन फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस जो हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस जो हैं वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। और जो सॉल्यूशंस है वो क्या है? 0 और 2 पाई। इंटरवल नहीं है ये, 0 और 2 पाई है। ठीक है, तो इसको मुझे ऐसे लिखना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन साइन स्क्वायर इजकल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू के। ठीक है, इसके रूट्स निकालने हैं सबसे पहली बात तो। अब एक बात आप नोटिस करो कि सर जो के है अपना वो 0 से 1 के बीच में कहीं है। ठीक है, मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ कि, और अपने को इंटरवल भी दी हुई है कि 0 से 2 पाई के बीच में ही है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक मैं केस ले रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू हाफ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू हाफ ले लिया मैंने। ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि के अपना 0 से 1 के बीच में है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू अगर हाफ है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? साइन थीटा सर ±1/√2। और थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फिर कहूँ तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं सर? देखो सर, थीटा π/4 हो सकता है, और सर 3 π/4 हो सकता है, और 5 π/4 हो सकता है, और कितना हो सकता है सर? 7 π/4। सही कह रहे हो? यस सर, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। अब देखो
सर ये तो अपना 1/√2 था, अगर ये गलती से 1/4 अगर होता तो क्या होता सर? तो सर साइन थीटा अपना प्लस माइनस हाफ आता, बिल्कुल। तो थीटा की वैल्यू अपनी π/6 होती, और अगली वैल्यू होती पाई माइनस π/6, उससे अगली वैल्यू होती पाई प्लस π/6, उससे अगली वैल्यू होती 2π माइनस π/6। तो सर ये ऊपर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है क्या? देखो यही लिखा हुआ है, पाई माइनस π/4, पाई प्लस π/4 और 2π माइनस π/4। तो बेसिकली ये हुआ कि अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा वैल्यू है, तो मैं एक काम करता हूँ इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे ना अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि के अगर पता होगा तो ही तो हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अपना थीटा की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो कुछ होगा, एक मान लिया एक्स होगा। तो अगर हमने एक एक्स वैल्यू होगी थीटा की, कोई भी हो सकती है जो वेरी कर सकती है, जैसे यहाँ पे π/4 था, यहाँ पे π/6 है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगला जो है ना वो इसके ऊपर डिपेंड ही करेगा, जैसे ऊपर कर रहा है कि पाई माइनस एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी उतना ही रहता है जितना साइन स्क्वायर एक्स है, ऐसे ही पाई प्लस एक्स रहेगा, और अगले वाली जो पार्ट है वो 2π माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने समझाया इसीलिए समझाया था क्योंकि आगे मैं पाई माइनस एक्स, मैं लिखने को इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन फिर आप लोग कहते हैं कि सर ये कहाँ से आया, तो मैंने आप लोगों को ऊपर समझा दिया कि जो भी एक के लिए एक वैल्यू आएगा, अपना पहले वाला वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, वही पाई माइनस एक्स के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, पाई प्लस एक्स के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, और 2π माइनस एक्स के लिए भी। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इन सब का सम निकालो। अगर हम सम निकालूँ, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर मैंने सम निकाला तो सम अपना हो गया x प्लस पाई माइनस एक्स प्लस पाई प्लस एक्स प्लस 2π प्लस एक्स। ठीक है, तो सम कितना आ गया? देखो पाई और 4π आ गया। ठीक है, तो ये जो सम है ये बराबर है सम ऑफ द एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब अपने को पता है कि जो सम होता है ना एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का, जो सम है वो कितना होता है? वो होता है सर n-2 इंटू 180 डिग्री या पाई। ठीक, ये होता है। अब दिया हुआ है कि दोनों बराबर थे, तो दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो n-2 इज 4 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू 6 हो गई। अपने को निकालना क्या था? n ही निकालना था, तो n अपना 6 आ गया। इसका मतलब ये कौन सी है? ये हेक्सागन की बात हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक? यस सर। चलो आगे चलो। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर ग्राफ से करें ना तो ज़्यादा आसान होगा। कैसे पता चल रहा है सर? क्योंकि यहाँ पे केवल कुछ है नहीं ना, कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं है। अपने को लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हैं, कितने हैं पता नहीं। देखो साइन थीटा इजकल्स टू के, और अपने को जो थीटा है वो 0 से 2π के बीच की ही बात कर रहे हैं, तो 0 से 2π के बीच में ही ग्राफ बनाएंगे। देखो साइन थीटा था कि साइन स्क्वायर थीटा था? साइन थीटा ही है। ठीक है, तो अगर साइन थीटा अगर मैंने ग्राफ बना दिया ऐसा कुछ, ये ग्राफ बन गया अपना। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया और 2π हो गया। अपने को यहीं तक ही बात करनी है, आगे की बात नहीं करनी है। जब आगे की बात नहीं करनी है तो ग्राफ मिटा देता हूँ मैं आगे का। ठीक है, ये अपना हो गया साइन थीटा इजिकल्स टू K1 लिखा है। ठीक है, तो हमने साइन थीटा का ग्राफ तो बना दिया। अब अगर मैं y इजिकल्स टू K1 को कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं अगर इसका भी ग्राफ बनाऊं तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटीज़ अपने पास दो हैं कि या तो मैं अगर ये कह दूं कि y इजिकल्स टू K1 यहाँ है, ठीक है, मैं सारे केस लेके चल रहा हूँ, या तो y इजिकल्स टू K1 यहाँ है, ठीक है, या हो सकता है y इजिकल्स टू K1 यहाँ हो, इसी के ऊपर ही। यस सर, हो सकता है। ठीक है, y इजिकल्स टू K1, और हो सकता है y इजिकल्स टू K1 यहाँ हो, 0 से इसके बीच में, बिल्कुल।
लेकिन मुझे अब ये मेंशन करना होगा कि, और अपने को क्या पूछा, क्या है कि n1 प्लस n2 पूछा है ना, तो अगर n1 मैं ये कह दूंगा कि अगर वो ऑन द लाइन ही हो जाएगा, n1 डिनोट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू k1, तो मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। देखो, और एक केस हो सकता है कि यहाँ कहीं हो y इज इक्वल्स टू k1, कहाँ पे, यहाँ, और थर्ड केस इस वाली लाइन पे हो y इज इक्वल्स टू k1, या y इज इक्वल्स टू k1 यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, या यहाँ भी हो सकता है। तो देखो मैंने ना ये सारे केस ले दिए हैं y इज इक्वल्स टू k1 वाले, और अपने को वो वाली k1 की वैल्यू कंसिडर करनी है जिस पे नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो कितने आए, मैक्सिमम आए, या नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मैक्सिमम बार हो। तो देखो अगर यहाँ पे था तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा था, तो मैं अब नंबर ऑफ रूट्स को मैं n से इंडिकेट कर रहा हूँ, और उसके ब्रैकेट में जो नंबर लिखूंगा वो जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो होगा, ठीक है। तो देखो ये वाला अगर इक्वेशन है तो ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल सर। अब अगर ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू 1 वाली, अगर मैं k1 की वैल्यू 1 ही कंसिडर कर लूँ तो ये कितनी जगह कट कर रहा है सर, एक ही जगह जो भी टच करके जा रहा है, तो इस वाली के लिए कितना रहेगा, n 1 हो जाएगा। अब अगर 0 से 1 के बीच में अगर जो कि यहाँ पे है ये वाली वैल्यू अगर मैं कंसिडर करूँ तो कितनी जगह काट रहा है सर, 2 जगह, एक ये और एक ये, ठीक है, 2 जगह काट रहा है बिल्कुल। और अगर k1 अपना ऑन द लाइन हो जाए, ऑन द एक्स एक्सिस हो जाए, तो सर एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, बिल्कुल, तो अपना n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 2 जगह काट रहा है तो n 4 हो जाएगा, यहाँ सॉरी n 4 नहीं n 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही जगह काट रहा है, और इस वाली के लिए एक ही जगह काट रहा है तो n 1 हो जाएगा। तो अपने को ना वो वाला केस लेना है जब इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स तो ऑन द एक्स एक्सिस हैं जो कि कितने हैं, 3, और n1 है भी क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ही हैं, तो n1 की वैल्यू अपनी कितनी हो गई सर, n1 की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही अब n2 निकालो, तो n2 के केस में अपने को ग्राफ किसका बनाना है, कोस थीटा का, तो कोस थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। देखो देखो अपना कोस थीटा इज इक्वल्स टू k का ग्राफ, ये अपना y इज इक्वल्स टू 1 है, ये y इज इक्वल्स टू -1 है। चलो ग्राफ स्टार्ट करता हूँ मैं, तो देखो ये है अपना 0, ये है अपना π/2, ये है अपना 3π/2, और ये है अपना 2π, ठीक है, 0 से 2π के बीच में ही ग्राफ बनाना था, ठीक है। अब ये तो कोस थीटा का ग्राफ बनाया है, तो कोस थीटा का ग्राफ है ये, y इक्वल्स टू कोस थीटा। अब मुझे चेक करना है k1 के लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर k1 यहाँ कहीं बना दिया मैंने, अगर y इक्वल्स टू k1 यहाँ बना दिया तो ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, इसका मतलब 0। अगर k1 मैंने यहाँ बना दिया तो ये 2 जगह काट रहा है, एक तो यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, तो n इक्वल 2 हो गया। अब अगर k1 इन दोनों के बीच में अगर मैं कहीं कर दूँ तो भी 2 ही जगह काट रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो भी n अपना कितना है, 2 ही है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज़ है कि n1 यहाँ भी अगर मैं ऑन द लाइन भी करूँगा तो भी 2 ही जगह काटेगा, एक यहाँ पे, फिर अगर यहाँ पे नीचे वाली साइड में अगर ले जाता हूँ तो भी ये 2 ही जगह काट रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ये y इक्वल्स टू k2 सॉरी। तो बेसिकली ये हुआ कि रेस्ट ऑल केसेस में ये वैल्यू 2 ही दे रहा है मैक्सिमम, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे साइन के जो ऑन द लाइन थी वहाँ पे 3 दे रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि k2 जो है यहाँ पे, या जो मैं ये कहूँ कि n2 जो है, नंबर ऑफ n2 क्या था अपना, कि n2 डिनोट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, तो n2 इस केस में कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है सर।
तो अब अपने को जो पूछा था कि n1 प्लस n2 वो कितना हो जा रहा है सर, 3 ऊपर वाले में थे 2 नीचे वाले में, टोटल अपना 5 आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए? यस सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो नेक्स्ट, चलो तो एक क्वेश्चन है अपने पास कि 2 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। ठीक है, अपने को चेक करना है। सबसे पहली चीज़ तो 3 sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 1 प्लस 2 sin x, या अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर इस वाले पार्ट के अंदर, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। देखो और इज इक्वल्स टू अपना 28 तो है ही। अब देखो 3 sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि sin स्क्वायर x की जगह तो मैं cos स्क्वायर x लिख देता हूँ, तो ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर x अपना। ठीक है, माइनस का 2 sin x cos x sin 2x होता है, ये ऐसे ही रख दिया, इज इक्वल्स टू 28 हो गया। ठीक है, आगे चलो, 3 sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस sin 2x हो गया और प्लस का 2 cos स्क्वायर x हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 28। अब मैं काम कर लेता हूँ कि ये तो चलो अभी एक लाइन और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर समझ नहीं आए क्या पता। तो देखो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 3 का पावर क्यूब तो 27 हो गया, और 3 का पावर माइनस में समथिंग है जो कि नीचे आ जाएगा, तो ये अपना हो गया 3 sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। अब इस वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को हम t लेट कर लेते हैं, तो ये t प्लस 27 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 28। तो इक्वेशन अपनी बन गई टी स्क्वायर माइनस 28t प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास रूट्स जो आ गए वो आ गए 1 और 27। ठीक है, अब देखो तो अपने पास जो वैल्यू रही वो 3 sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 है और 27 भी है, तो 3 sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 27, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। ठीक है, अब देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो अब अपने पास बचा क्या, अपने पास सर ये है कि sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0 और sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, दोनों केस है अपने पास। ठीक है, सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम तो देखो कि क्या ये 3 हो सकता है, देखो चेक कर लेते हैं। सर ये 3 तो तभी हो सकता है जब sin 2x भी 1 और cos स्क्वायर x भी 1 हो। ये 3 कब हो सकता है? जब sin 2x भी 1 हो और cos स्क्वायर x भी 1 हो। ठीक है, अब cos स्क्वायर x अगर 1 है तो इसका मतलब sin x की वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी हो सकता है। और sin 2x अपना जो है वो कितना होता है? 2 sin x इंटू cos x होता है, बिल्कुल। अगर sin x 0 है तो ये पूरा टर्म ही 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब sin 2x तो कभी 1 हो ही नहीं सकता है फिर, बिल्कुल। तो इससे अपने को ये पता चल गया कि साइमल्टेनियसली ये इक्वेशन तो कभी होल्ड हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब इस वाले केस को तो मैं लिख सकता हूँ कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ कि cos स्क्वायर x 1 होना चाहिए और sin 2x भी 1 होना चाहिए, तभी इनका जोड़ जो है वो 3 आ सकता है। ठीक है, अब cos स्क्वायर x अगर 1 है तो sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 रहता है, बिल्कुल। तो सब sin स्क्वायर x 0 है तो sin x की वैल्यू 0 हो गई, बिल्कुल। और sin 2x भी तो 1 होना चाहिए। sin 2x का फॉर्मूला है कि 2 sin x cos x, और sin x तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं 0, तो इसका मतलब पूरी टर्म ही 0 हो गई, और लिखा है कि ये 1 होना चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही कही आपने। अब देखो इस चीज़ को, sin 2x क्या होता है सर? sin 2x होता है अपना 2 sin 2x होता है 2 sin x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ कॉमन निकाल लिया, 2 cos x मैंने, बिल्कुल सही किया आपने। sin x प्लस cos x
इज इक्वल्स टू 0, कोस एक्स की वैल्यू 0 हो गई, या साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू 0 हो गई। इंटरवल दी थी क्या, या जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ये चेक कर लेते हैं। इंटरवल दी हुई है 0 से 2 पाई, ठीक है। जब 0 से 2 पाई अगर दी हुई है तो देखो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर, π/2 हो सकता है और 3π/2 हो सकता है, बिल्कुल। या यहाँ पे देखो अगर साइन एक्स प्लस कोस एक्स अगर 0 है तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं सर, x की पॉसिबल वैल्यू सर एक तो 3π/4 हो सकती है और एक 5π/4 हो सकती है। सर 5π/4 नहीं हो सकती, 7π/4 हो सकती है, क्योंकि उसी में ही एक टर्म पॉजिटिव आएगी और एक टर्म नेगेटिव आएगी, ठीक। 7π/4, ठीक है सर। तो 2 ये सॉल्यूशन आ गए, 2 ये सॉल्यूशन आ गए, टोटल 4 सॉल्यूशन आ गए। उसमें भी लिखा है सर कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, 4 हैं, बिल्कुल। तो 4 सॉल्यूशंस तो हैं। अब सम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगले वाले पार्ट में अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सम निकाल लो, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस π/2 प्लस 3π/2 प्लस 3π/4 प्लस 7π/4, ठीक है। 2 पाई प्लस 10π/4, 10π/4 का मतलब 5π/2, तो कितना आ गया ओवरऑल रिजल्ट, 9π/2, ठीक है। तो यहीं पे 9π/2 ही है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, और जो कि अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो इस क्वेश्चन में अपना ये करना रहेगा कि 720 लिखा होगा। 720 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 720 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2, तो ये बन रहा है अपना कि 8 × 90, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 16 × 45 का मतलब 2 की पावर 4 × 3² × 5, ठीक है। तो अपना जो 720 है वो तो चलो ठीक है। अब मैं क्वेश्चन जो है अपना वो लिखता हूँ, 2 sin² u प्लस 3 cos² v, 3 sin² w प्लस cos² x और 5 cos² y, और ये जो है ये बड़ा आना चाहिए 2 की पावर 4 × 3² × 5, ठीक है। इससे अब देखो, तो इससे तो ये पता चल गया ना भाई कि ये तो तभी हो सकता है जब sin² u प्लस 3 cos² v जो है वो अपना बड़ा और बराबर आए 4 से, ठीक है। और साथ में sin² w प्लस cos² x जो है ये बड़ा आए और बराबर आए 2 से, और cos² y जो है ये बराबर और बड़ा आए 1 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। देखो अपने को पता है कि sin² u और cos² v की तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू sin² x और cos² x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 ही हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो मैक्सिमम वैल्यू ही 4 अटेन कर सकता है, क्योंकि देखो 1 × 1 तो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, और 3 × 1 मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 + 3 4 ही हो सकता है, ये तो मैक्सिमम ही। और सेम केस अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये भी 1 अटेन कर सकता है, ये भी 1 अटेन कर सकता है, तो ये तो मैक्सिमम ही 2 हो सकता है। तो इसका मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन अभी ग्रेटर देन में चल रहा था ना वो इक्वल टू में आ गया, क्योंकि यही मैक्सिमम वैल्यू है जो ये अटेन कर सकता है, अदरवाइज़ तो कोई पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ तो कोई पॉसिबल होगी ही नहीं वैल्यू। तो देखो अब अपना जो क्वेश्चन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y जितने भी जो वेरिएबल्स है ना वो 1 से 11 के बीच में है। 1 से 11 का मतलब ये हुआ कि देखो सबसे पहली बात तो sin² u cos² v sin² w cos² x और cos² y ये सब ही 1 होने चाहिए, ठीक है। जब अब sin² u अगर 1 है तो u की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होगी ये चेक करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो एक तो आ गई π/2 आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई 3π/2, ठीक है। और भी कोई है सर? 1 से 11 का मतलब क्या हुआ, देखो 3π का मतलब होता है 9.42 के आसपास,
ठीक है। अगर मैं इससे आगे अगर चलूँ 3 पाई में अगर मैं पाई/2 जोड़ दूँ, मतलब कि 1.57 के आसपास, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें चेक ये करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 से लेके 11 तक ही जाना है। 1 से लेके कहाँ तक जाना है? 11 तक ही। तो हमें चेक करना होगा ना भाई कि हमें कहाँ रुकना है, कोई तो वैल्यू होनी चाहिए ना जहाँ हमें रुक जाना होगा। बिल्कुल, तो हम वही चेक कर रहे हैं। तो देखो ये जो वैल्यू होती है ये 9 के आसपास आती है। कौन सी वैल्यू है ये? पाई/2 ऐड करने पर, मतलब कि 5 पाई/2 नहीं सॉरी 3 पाई में पाई/2 जोड़ा तो 7 पाई/2। 7 पाई/2 जो होता है वो 11 से छोटा होता है, ठीक है। तो हम जो जाएंगे वो पाई/2 से कंसिडर करके 7 पाई/2 तक जा सकते हैं, ठीक है। ये अपनी इंटरवल। सर पाई/2 से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है ना भाई, और पाई/2 अपना 1.57 होता है, तो पाई/2 ही है सबसे पहली छोटी वैल्यू जो हमारे काम आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। तो देखो अब पाई/2 हो गया, 3 पाई/2 हो गया। अब अगली वाली वैल्यू अगर मैं लूँ तो वो हो जाएगी अपनी 5 पाई/2, ठीक कह रहे हो। और एक और वैल्यू आ जाएगी, कौन सी? 7 पाई/2। तो यू के लिए तो अपने पास ये 4 वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखो cos² v = 1 वाला। cos² v = 1 का मतलब इसके लिए कितनी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है? देखो सर v अपना जो है वो पाई हो सकता है, और 2 पाई भी हो सकता है, और 3 पाई भी हो सकता है, ठीक कह रहे हो सर। तो इसके लिए अपने पास 3 वाली वैल्यू हो गई। ऐसे ही अब अपने पास बाकी सबके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अपने को पता चल गया कि sin² w के लिए फिर 5 है, w के लिए फिर 5 है क्योंकि ये साइन की वैल्यू है, और cos² x के लिए फिर वैल्यू 3 है, और cos² y के लिए भी वैल्यू कितनी है? 3 हो सकती है पॉसिबल, जो कि यहाँ नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है। वही वैल्यूज़ होंगी। अब अपने को नंबर ऑफ ऑर्डर्ड 5 टुपल्स निकालना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड 5 टुपल्स, सॉरी 5 टपल्स निकालना है, ठीक है। सबसे पहली u v w और x y, ठीक है, ये अपना ऑर्डर है। देखो सबसे पहली तो हम u के जगह पे इन चारों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। सॉरी 4 वैल्यू है, 5 नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया, 5 नहीं है, 4 ही वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो u की जगह पे इन चारों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, और अपने को नंबर ही निकालना है, अपने को उनको लिख के नहीं दिखाना है, नंबर निकालने कितनी पॉसिबल है, ठीक है। तो u की जगह मैं कोई भी 4 रख सकता हूँ, ठीक है। तो 4 × में। अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, तो ये हम आगे सीख जाएंगे। तो देखो हमें एक दिमाग में रखनी है एक चीज़, जो है कि अगर काम ख़त्म हो जाए तो हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ़ केसेस को, अगर काम ख़त्म नहीं हो तो जनरली मल्टीप्लाई करते हैं। अब सर एक काम ख़त्म होना क्या है? देखो इसमें टपल्स निकालने थे, तो u की जगह कितने जगह हैं? 4 हैं, तो u की जगह मैंने 4 रख दिया। अब अपने को काम ख़त्म हुआ क्या? नहीं हुआ भाई, क्योंकि हमें v w x y सब कुछ रखना पड़ेगा ना, तब जाके काम ख़त्म होगा। तो इसलिए मैं जनरली यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ये आप आगे समझ जाएंगे, ठीक है। अभी तक आप यही याद रखिए कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड 5 टपल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप अभी तक ऊपर वाले तक ही समझिए। अब मैं थोड़ा सा आपको, जिन लोगों को अगर थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा तो उनके लिए आगे कर देता हूँ कि u की जगह 4 प्लेसेस हैं, ठीक है। फिर v पे आते हैं। v के लिए कितने केसेस पॉसिबल है? 3 सर, ऊपर ही लिखा है। w कौन सा है सर? x y साइन वाला है, तो साइन के लिए अगेन 4 केसेस पॉसिबल है। ऐसे ही x के लिए आगे 3 है, फिर 3 है। अब देखो, अब सर ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ट्यूबल्स कितने हो गए सर? 16 × 27 2 4 3 2, इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड 5 टपल्स हैं अपने पास। सर ये क्या निकाला आपने? ये बेसिकली ये निकाला, देखो अगर मैं एक आपको लिख के दिखाऊं, ये आंसर है अपना आ चुका है। अगर मैं लिख के दिखाऊं आप लोगों को, तो ये टपल्स जो हैं ये कैसे लिखूंगा? देखो एक हो सकता है कि मैं u की जगह पाई/2 लिख दूँ, आगे मैं पाई लिख दूँ, और फिर मैं पाई/2 लिख दूँ, फिर पाई लिखूँ, फिर पाई लिखूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक बन गया। ऐसे ही अब पाई/2 पाई/2, और यहाँ तक तो मैंने सेम रखा। अब मैं 5वां बदलता रहूँगा हर किसी का, तो 5वां मैंने 2 पाई लिख दिया। ऐसे ही आगे वाले केस में मैं 3 पाई लिख दूंगा। तो एक बार मैंने 5वां बदल दिया, ठीक है। फिर अब मैं चौथे पे बदलूंगा कि चौथे में कौन कौन से केस पॉसिबल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 5th को अरेंज करना है। फिर 3rd वाले को देखूंगा, उसको मैं बदलूंगा, और 4th और 5th को अरेंज करूंगा। तो ऐसे ही मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब यही है 4 टपल्स। तो 4 3 2 हो गया अपना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है कि sin 100x माइनस cos 100x = 1, ठीक है। अब देखो
सर साइन 100x इज इक्वल टू 1 प्लस में कोस 100x, ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन ओरिजिनली। अब एक चीज़ देखो आप, सर अपने को पता है कि कोस 100x की जो वैल्यू है, सबसे पहले तो साइन की देख लो। साइन जो है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर? साइन की पावर क्योंकि पॉजिटिव है, सॉरी इवन नंबर है, तो ये 0 से 1 के बीच में ही कहीं होगा, और कोस जो है वो भी अपना 0 से 1 के बीच में ही होगा। लेकिन 1 तो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है कोस में, तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू आ सकती है वो 1 से लेकर 2 के बीच में कहीं आएगी, RHS साइड की, ठीक है। RHS साइड की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में कहीं आएगी। और LHS की अगर मैं बात करूं तो ये 0 से 1 के बीच में आ रही है, और लिखा है कि दोनों जो वैल्यू हैं वो बराबर हैं। तो ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब ये साइन की पावर 100x 1 अटेन करे और ये पूरा भी कितनी वैल्यू अटेन करे 1, और ये ऐसा कब होगा जब कोस अपनी वैल्यू क्या अटेन करे 0। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो चेंज होकर ऐसा बन गया है कि साइन 100x जो है वो 1 होना चाहिए और कोस 100x जो है वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बेसिकली ऐसे ही लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कितना होना चाहिए 1, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और कोस स्क्वायर एक्स कितना होना चाहिए 0, ठीक है। अब कोस स्क्वायर एक्स 0 कब होता है सर? जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, π/2 हो, 3π/2 हो, ऐसा कुछ हो, या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कोस एक्स इज टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सर? nπ प्लस π/2, और ये जो है ये भी ट्रू रहेगा सर, एक्स इज टू nπ प्लस 2/2 के लिए ट्रू रहेगा, बिल्कुल ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी देख लो, अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो ऑप्शन एक ही है ऐसा जिसमें π/2 भी आ रहा है, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि π/2 होना तो कंपलसरी है ही। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सेकंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपनी x की जो पॉसिबल वैल्यू होगा nπ प्लस π/2, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, और ये फ्री चैप्टर कंप्लीट है, फिर कल से हम सेट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो अपना जो वो वाला पार्ट है सर्कम रेडियस इन रेडियस वाला, उसको एक अलग से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक अलग से चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। सबसे उससे पहले हमें सेट्स और रिलेशन फंक्शन ये सब देख लेते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो सबसे पहली ना हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सर ऐड कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा? साइन क्यूब बी प्लस कोस क्यूब बी प्लस 3 कोस स्क्वेयर बी इंटू साइन बी प्लस 3 साइन स्क्वेयर बी इंटू कोस बी इज इक्वल्स टू, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड किया मैंने तो 27 बन गया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है सर। तो ये देखो साइन, ये अब देखो फॉर्मूला बन रहा है x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। तो ये किसका फॉर्मूला होता है सर? x प्लस वाई का होल क्यूब होता है, बिल्कुल। ये बन गया 27, ठीक है। तो ये बन गया a की पावर 1/3 कोस बी प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूब रूट ले ले रहा हूँ दोनों तरफ क्यूब रूट लिया तो ये बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया? तो अपने पास बन गया कोस क्यूब बी माइनस साइन क्यूब बी प्लस का 3 कोस स्क्वायर बी साइन बी माइनस का 3 साइन स्क्वायर बी कोस बी, और साइन स्क्वायर बी, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या कुछ? हाँ उल्टा लिख दिया, पहले आएगा कोस बी कोस स्क्वायर, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब 14 में से 13 अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 हो गया। अब ये देखो ये आइडेंटिटी क्या बन गई, x³ माइनस y³ माइनस 3xy² ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है सर? कोस बी माइनस साइन बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, इसका 1 हो गया। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूँ तो a का पावर 1/3 कोस बी माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक कह रहे हो सर। अब देखो
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ए हट जाएगा, और अपने को मतलब भी किससे है सर, बी से ही मतलब है, ए से तो मतलब भी नहीं है। तो मेरा काम रहेगा सिर्फ सिंपली 1 और सेकंड को डिवाइड कर दो, क्योंकि उससे अपना ए हट जा रहा है। तो देखो कोस बी प्लस साइन बी अपॉन कोस बी माइनस साइन बी इक्वल्स टू 3/1, और यहाँ पे हो गया 3 कोस बी। मैंने जैसे ही इंटरचेंज किया ये वाला पार्ट, देखो 3 कोस बी माइनस 3 साइन बी इज इक्वल्स टू कोस बी प्लस साइन बी। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया 4 साइन बी और ये हो गया अपना 2 कोस बी। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो tan भी अपना कितना आ गया 1/2। ठीक है, जब tan भी 1/2 आ गया तो sin भी मैं कह सकता हूँ सर प्लस माइनस 1/√5, और कोस भी अपना है प्लस माइनस 2√5। ठीक है, अब मुझे किससे मतलब है सर, मुझे निकालना है कोस स्क्वायर भी, 2 साइन स्क्वायर भी और tan स्क्वायर भी। मुझे निकालना है कोस स्क्वायर भी, 2 साइन स्क्वायर भी और tan स्क्वायर भी। ठीक है, कोस स्क्वायर भी कितना आ गया सर 4/5 हो गया, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर भी कितना है सर 1/5 है। tan स्क्वायर भी कितना है 1/4 है। सर ये आपने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे अभी तक भाई क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि बी जो है वो अपना कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो साइन भी अपना पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अपने को निकालना क्या है, कोस स्क्वायर भी प्लस 2 साइन स्क्वायर भी, तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है वो प्लस माइनस का, तो इसलिए अपने को उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। बी अपने को मेंशन नहीं है कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए हमें दोनों साइन लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये कितना हो गया 6/5 प्लस 1/4, एलसीएम ले लिया 20, 24 और 5 29/20 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यही थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे आपने 3 लेक्चर्स किए हैं और थ्योरी भी यही है और प्रैक्टिस भी हमने बहुत सारी कर ली है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेट चैप्टर। ठीक है, चलो।